आज मैं ना हो यार मूवी के बारे में बताऊंगा जिसकी स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक लड़की है जो प्रेग्नेंट थी और समुद्र का पानी अकेले बच्ची को जन्म देती है। अपनी नई पैदा बेटी के लिए किस तरह मुश्किल का सामना करती है। कहानी का अंजाम काफ़ी ट्विस्ट भरा है। पूरी फिल्म में एक बड़ा बोरिंग मूवी नहीं है। कहानी शुरू होती है खाने पीने की कमी के कारण आसमान की दिशा में एक खौफनाक प्लान शुरू हुआ था। शुरुआत की हुकूमत सबसे बड़े बूढ़े के लोगों को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। 7 महीने बाद इन बच्चों को प्रेग्नेंट औरत फौज को हुक्म मिला था कि जो बच्चा पैदा कर किया जाएगा उसको मार दिया जाएगा। अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, जान की बाजी लगाकर एक तरीके के दूसरे इलाके में भागने लगी थी। उसकी बीवी और उनकी एक तरफ एजेंट के दरी अंधेरे कंटेनर में घुस गए थे। कंटेनर में प्रेग्नेंट और बच्चे थे। एक औरत ने छोटी सी सुराख बनाई, उसमें थोड़ी सी हवा लगने लगी। अंदर ही घुटन थोड़ी कम हुई। उस छोटी सी झरोखी उनकी देखा दुनिया का दर्द भरा चेहरा है। सड़कों पर लगा और उनकी पुलिस पर उनकी डंडे बरसाए जा रहे थे जो बच्चों और प्रेग्नेंट और गिरफ्तार करके पिंजरा में डाल दिया गया था। ऐसा माहौल देखकर किसी को पछतावा नहीं हुआ। उन्होंने नर्क का भावना क्यों चाहा। इस छोटी सी चॉकलेट थी एक लम्हा, कुछ ट्विस्ट बची थी। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाज़ा खुल गया। बहुत सारे लोग दाखिल हुए और उसमें धक्का मुच्ची नीचे गिर गए। एजेंट और ग्रुप को लेकर भीड़ में लगने लगी। ताकतवर गंजीर ने जो गोली चलाकर उसमें कहा दूसरा ट्रक तैयार, सबसे शांति चढ़ना है। लेकिन भीड़ भाड़ में बाहर सबसे दोबारा कंटेनर में घुस गया था। उसे बाहर ढकेला और उसमें एक सहारा था और सभी लोग चले गए थे। छोटी का सुरांग झांक तरफ से देखा जिसमें नंबर 107 उन्हें दोनों नंबर की बात कहा और जैसे ही मौका मिला सब लोग वापस आएगा, लेकिन किसी को भरोसा करने की सलाह दिया। एक तकदीर कुछ कहा कि मंजूर था। ट्रक का चेक पॉइंट रुका तथा गंजी आदि ने पेपर्स दिखाए, लेकिन फिर आर्मी कंटेनर की सख्ती तलाशी शुरू कर दी। जब कंटेनर का दरवाज़ा खुला तो सामान एक तरफ सजा टकराया, लेकिन ऑफिसर अंदर घुस गए। एक ऑफिसर ने हर कोने की जांच करता है। धीरे धीरे ट्रक के पीछे उसे हिस्से तरफ बढ़ने लगता है जहां पर लोग चिपक रहे थे। तभी सीनियर ऑफिसर ने सिपाही अंदर दरवाज़ा पोजीशन लेने के लिए कहा। खुद बाहर आया और एक कदम गिन चलने लगा। हर जगह रुका, फिर गोली चली। आदेश दिया। गार्ड ने गोली चलाया, लेकिन गोली छेद उसकी काफ़ी दूर थे जहां पे असल खड़ा था। लेकिन ऑफिसर ने शक हो गया। यह दोबारा कंटेनर में घुसा। उसने कई हिस्सा में अंदर छुपे लोगों को समझा बुझाकर कहा। अफसर वादा किया कि प्रवाही सुरक्षित जगह पर अंजाम करेगा वरना मौत मिलेगी। अपनी पति के बात में याद दिया। उसके मौके पर मिलते एक लड़की के बॉक्स में छुपाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही लड़की उसने पोजीशन खोला अफसर ने बिना बताए उसकी जान ले ली। उसके बाद अफसर ने अग्रवासी को लेकिन बॉक्स में छुपी हुई किस तरह बची। अफसर ने लाइन क्लियर आर्डर दिया जिसमें सामान लूट लिया। जब कंटेनर का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ तो अपनी सांस रोकी थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसने ज़ोर से सांस ली और तुरंत मैसेज भेजने की कोशिश की। अपने पति का सतर्क रहने के लिए कहा और कहा कि बीत गया और मियाँ कंटेनर का शिप चढ़ गया था। लेकिन जब तक शिप का छोड़ा उसमें एक जवाब मिला। उसकी पेट में छोटी सी जान तथा कोने पर बैठी रही थी। देखा कि लड़की के बॉक्स में पीछे बैग रखा हुआ था। उन्होंने एक बोतल में पानी, फ़ोन, ग्लो तथा चीज़ें में ध्यान नहीं दिया। सोचा कि सबसे पहले मंजिल तक पहुंच जाएं, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर किस्मत ने फिर पलट दी। रात को अचानक समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज़ी से उन्होंने छिपा था कि उसको देखकर नामुमकिन था। लड़की यह सोचने लगी थी कि मैं यहाँ से बच पाऊँगी कि नहीं बच पाऊँगी, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। उसका आधा शरीर ठंडे में समुद्र पानी में था। उसकी कंटेनर में होल में खो बैठा अंधा समुद्र था। कंटेनर के अंदर कुछ लकड़ी और बॉक्स तैर रहे थे। गोली के छेदन उसके पानी अंदर आ रहा था। तुरंत उसको समझ आ गया था कि कुछ करना पड़ेगा। उसके सबसे पहले संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल स्क्रीन टूट चुकी थी। फ़ोन लॉक अनलॉक नहीं हो रहा था। फिर उसकी पीली टेप पर पहुंचती है जिसमें एक छेद तथा बंद किए पानी अंदर ना आ जाए ऐसे। एक कोने में चाकू मिला। फिर उसने बॉक्स खोले और बॉक्स में पूरा टिफ़िन सेट खोल दिया था। गीली कपड़ों में उतार कर उसने पहनी और बॉक्स में 40 इंच की टीवी एक तरफ बॉक्स में था जिसमें हेडफोन भरा हुआ था। इधर देखने के बाद उन्हें खाने आसमान नहीं मिला था। सिर्फ एक लड़की ने बॉक्स ऊपर लटका हुआ था, लेकिन उसमें नहीं पहुंच रही थी। तभी बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने जल्दी सुराग के पास गई और हैरान कर दी
सामने नंबर पर 107 का हरा कंटेनर था, वहीं जिसमें एक लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लगी थी। कंटेनर में पानी डूब रहा था और घबरा रहा था। पुराना नोकिया फ़ोन निकाली और वह सिम कार्ड डाली। अपने पति के नंबर मिलाया और पूरी तरह से रात में कॉल करती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। निराशा में डूबकर उसमें छोड़ देने की सोचा, जिसमें कलाई में रखकर उसने पेट की छोटी सी जान ली। उसने ज़ोर से लात मारी, उसमें एक मियाँ उम्मीद दिलाई, जिसमें दूसरा बच्चा उसने पहली बेटी मर चुकी थी। अपनी बेटी की फ़ोटो खींची और उस दिल में जुदाई का दर्द भरा उसमें ठान लिया था अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन कंटेनर सबसे पहले हिस्सों में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद समुद्र में पानी अंदर आ गया। उसने नींद खुला तो घबराहट में उसे तड़प रही थी। लड़की लटका हुआ था, बॉक्स में नीचे गिर गया। पानी तेजी रफ्तार से अंदर भरने लगा था। कुछ सेकंड बाद डूबने भी लगा था। मुश्किल हो गया था। दोबारा उसमें नींद आने लगी, तभी कांप रहा था, लेकिन डर उसमें याद दिलाया अगर जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। लटके बॉक्स के नीचे लाना जरूरी था। उसके चाकू में रस्सी काट दिया और बॉक्स खोला। उसमें एक टाइट मिले बॉक्स मिला। रबर सील इस्तेमाल किया गया था, जो काट कर छोटे टुकड़े में बनाए गए थे। जो इस बॉक्स में पाइप निकाला, जो निकालने के लिए पानी प्रेशर मिल चुका था। कुछ न होने के बेहतर से अच्छा उसने चिपका कर समय रिकॉर्ड शुरू कर दिया। एक लाइन खींचकर पानी को लेवल मार्क किया। उसने फ़ोन की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल भी नहीं आ रही थी। अगर कॉल लग जाती तो रूल के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत सिर्फ मौत की सज़ा मिलती। इसमें बैग दोबारा चेक किया तो थोड़ा बहुत खाना बचा था। एक थर्मस, लाइटर, पता नहीं था इनका किसका था। तभी नोकिया का फ़ोन बजा। कॉल थी कि पता चला कि रास्ते पर ड्राइवर कंटेनर उतार दिया था, जिसके कारण वह बच गया था। उसमें तसल्ली, सब कुछ ठीक हो गया था। और छुप कर शांत में रहने के लिए बोला। उसने वादा किया और बचा लेगा, लेकिन कॉल ख़त्म होने के बाद फ़ोन की बैटरी ख़त्म होगी। उसी रात बाद तेज़ तूफान बारिश शुरू होगी। बेचारी ने डिलीवरी बिल्कुल करीब आ चुका था। एकदम उसके पेट में तीखी दर्द उठती जा रही थी। काफ़ी मुश्किल, लेकिन काफ़ी डिलीवरी हो रही थी। लेकिन सबसे पहले दिक्कत यह थी कि उसके पास खाने पीने कुछ भी नहीं था। बिना खाने पीने के बच्चे ने दूध नहीं पी रही थी, इसलिए उसे तुरंत कंटेनर से निकला और कुछ न कुछ करने का जुगाड़ करना चालू कर दिया था। उसके काम मदद कर रही थी, लेकिन बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई दिया, ध्यान भटका रही थी। इसलिए उसने गाना गाकर उसके चुप कराने की कोशिश की। बच्चा ने रोया और दरअसल भूखा था। तभी सबसे ज़रूरत काम कंटेनर में तोड़ना चाहा। जैसे कि आधा काम किया और बंद हो गई। उसके पास भागने की कोई जरिया बचा ही नहीं था। अपने हाथों के लोहे कंटेनर में नहीं खोल सकती थी। उसके पास बची हुई बोतल में पानी लगभग ख़त्म होने वाली थी। सब कुछ अंदर उठाई जा रही थी। गुस्से में उसके तोड़नी शुरू कर दी। तभी एक गलती के कारण उसकी छुरी लगती है। उसने देखा, थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पावरफुल नहीं थी। काफ़ी देर बाद कोशिश करने के बाद किसी खास चीज़ उलझन पाया। तभी घाव भी हो जाता है। पानी न मिलने की वजह से शरीर कमज़ोर हो गया था। तभी एक अजीब सी आवाज़ बाहर से आती है। डर में छेद पानी जाकर देखती है, तभी बड़ी पूंछ में एक गुजरती एक भील थी। उसकी दहाड़ बच्चा पे जाग गया। हाथ से बच्चा संभालती और दूसरे हाथ से लकड़ी कंटेनर को मार मार से जोर जोर से चिल्लाती, ताकि उसमें धीरे धीरे वापस समुद्र को खोल सकेंगे। बचाएगा कौन मेरे को सोच के। हालांकि कंटेनर छेद बंद कर दिया था, लेकिन समुद्र में पानी हर जगह घुसने लगा था। वह धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगा था और तुरंत उसने छुरी कर दिया था। होल भी डैमेज हो गया था। उसने अनलॉक भी नहीं हो रहा था। किसी कंटेनर में नहीं पा रहा था। पानी की पूरा ख़त्म हो चुका था। सख्त प्यास की वजह उसका दिमाग स्लो हो गया था। होश में बेहोश बीच भटक रहा था। कंटेनर के बीच में चढ़ गया था और देखकर उसने दिमाग अचानक आइडिया लगाया कि समझे बोतल को पानी भर लेंगे। पानी पी लिया और अंजाम बुरा हो सकता है। अच्छा हुआ कि अकल, भूख और प्यास भारी कम नहीं लगी है। फिर सिर में डाल दिया, लेकिन उसने देखा कि चादर में पानी टपक रहा है। चाटने की वजह उसने प्यास बुझाई और उसने बूंद बूंद इकट्ठी की। बोतल भरने की लगी और पानी में एक टेस्ट पीने लायक नहीं था। थोड़ी देर बाद तबीयत खराब होने लगी, उल्टी जैसे फीलिंग आई। इसी दौरान जब भूख और प्यास बेहोश होने लगी, उसके चेहरे पर बूंदे बूंदे महसूस हुई कि धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि बारिश अभी तक छेद आ रहा है। पहले उसने ड्रिल मशीन से बनाया था, उससे तुरंत खड़ी की और बारिश के पानी पीने लगी। जब प्यास बुझी तो खाली डब्बे पर उसने पानी भरता शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें ज़िंदा रहने की उम्मीद था। छोटी सी कोला और काम और खोलने की लगी।
एकदम रुक गई थी। उसे याद आया कि पहले ड्रिल मशीन को लोहे के चादर काट रही थी, तभी बैटरी भी डेड हो गई थी। उसे देखकर दिमाग एक आइडिया आया। बेबी को ठीक सुलाकर उसने रस्सी से लोहे चादर की ओर बांध दिया जाए और दूसरी साइड से पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पूरा वजन डाल दिया और माँ की ताकत दिखाई। आखिर उसने उसमें मजबूत ताबड़तोड़ को तोड़ ही दिया। सूरज की रोशनी अंदर आई और दोनों के चेहरे पर एक जीवन की शुरुआती जैसे हुई। तभी कंटेनर के बाहर निकली एक ज़्यादा उदासी को देखकर चारों तरफ समुंदर था, लेकिन कोई ज़मीन का निशान नहीं था। लेकिन उसमें मामूस चेहरा पर उसे याद आया कि माँ के रूप पर उसे एक जिंदा रहना होगा। उसकी बेबी एक डायपर बदला और पुराना समुद्र फेंक दिया। सोचा कि इसमें कुछ मछली आ जाए। खाने पीने के बिना एकदम उसकी कमज़ोर भी हो गई थी। उसने बनाया था एक स्क्रूज। उसने बार बार ट्राई किया, लेकिन एक मछली आया और उसने बची हुई एनर्जी को चलाया। वह थक कर ज़मीन पर गिर गई। भूख और थकान से उसने देखा कि आसमान एक प्लेन उड़ता देखा। तुरंत वह ज़ोर से आ गई और कंटेनर तरफ भाग गई। उसने रोड टीवी तोड़कर देखा कि शीशे के टुकड़े से कंटेनर बाहर निकालने के तुरंत शीशे रोशनी प्लेन पर सिग्नल दिया, लेकिन ताकि प्लेन देख सके। उनके बीच में फासला इतना था कि प्लेन में कोई देख नहीं पाया। उसकी नज़र एक बॉक्स पर हेडफोन पर पड़ी। उसने दिमाग लगाया, तुरंत आइडिया आया। हेडफोन मछली पकड़ने वाली जाली बनाई गई थी। यकीन था कि उसमें मछली फंसेगी। अगले दिन जब सुबह कंटेनर के ऊपर चढ़ी, उसने बहुत संभल कर एक नेट पर पानी डाला, बेबी और डायपर फेंका और वाकई में थोड़ी देर बाद मछली आ गया। जैसे ही बड़ी मछली नेट के अंदर आ गई, उसने परफेक्ट टाइमिंग पर जाल खींच दिया। कई दिनों के बाद उसने कुछ खाया। खाने मिटने को लेकर फिर कंटेनर की गोलियों को छेद में पानी अंदर आ रहा था। उसमें पानी निकालना पड़ रहा था, जहाँ से निकालना बहुत ही सारी हेल्प मिल सकती थी। समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद से कि इस शिप में कोई देख ले। चांस बहुत ही कम था, लेकिन करना ज़रूरी था। अकेले होने पर उसे समुद्र के बीच देखनी पड़ी। अपनी पति को याद करती रही जब तक बात करने वाला था और बेबी का बचपन की कहानी सुनाती, कैसे कि पापा हुई थी, जैसी जंग बची हुई थी। इसे देखकर कसम खाई, चाहे एक दिन जीवन बचे या ना बचे, लेकिन हिम्मत हारेगी नहीं। उसी रात में उसने फ़ोन पर आया फ़ोन एक फाइनल बुट आया, जिसमें कंटेनर में छुपा हुआ था। गोली लग गई थी, उसका बचना मुश्किल था। मिलते उसने यह सुनकर उसने बच्चे को पैदा होने की खबर देती है। वह कहती है, प्लीज़ मत हारना, अपनी दर्द दबा के बेटी के पास रखो, ताकि उसके पति आखिरी बार बेटी की आवाज़ सुन सके। वह अपनी बच्ची की बात करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होने लगी थी। फिर पूरी तरह ताकत गायब हो गई थी। वह समझ गई थी कि यह सोचकर जोर जोर चिल्लाने से रो पड़ी, लेकिन मजबूत रहना पड़ा, क्योंकि उसके बच्चे हालत कुछ खास नहीं थी। कंटेनर में पानी लेवल अब कम हो रहा था और बाहर नामुमकिन हो गया था बचना। पानी डाल दी। पानी सूखने के बाद उसने वापस खींच लिया। फिर लंबे के बाद उल्टा करके उसने पीने लायक बनाया और यह लड़की उसके पापा आकर बचा लिया।